आज हम बात करेंगे सिंप्लीफाइड जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो नया स्कीम आया है 1 नवंबर 2025 से एप्लीकेबल है। जीएसटी एक्ट में एक नया रूल 14A लागू हुआ है जो कि बेसिकली सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम के बारे में बात करेगा। जो न्यू रूल है रूल 14A, इस स्कीम में बेसिकली सिंप्लीफाइड जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। इस स्कीम में कोई भी टैक्स पेयर जिसको लगता है टैक्स लाइबिलिटी है, CGST, SGST, IGST इंक्लूडिंग सेस, ये सब मिला के 2.5 लाख या उससे कम है, तो वो पर्सन इस स्कीम में एलिजिबल होगा। इस स्कीम में उसको रजिस्ट्रेशन ले सकता है। सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उसमें करना क्या होता है, एक बार आप एलिजिबल हो गए, आपको लगता है कि आप टैक्स पेयर हो, आप रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो और आपकी टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख से नीचे है इंक्लूडिंग CGST, SGST, IGST एंड सेस, तो आप इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। इस स्कीम में आपको करना क्या होगा, आपको GST पोर्टल पे जाना है, उसमें सिंपल एप्लीकेशन डालना है रजिस्ट्रेशन का, REG01 जो फॉर्म होता है रजिस्ट्रेशन का, उसको भरते वक्त आपको ऑप्ट करना होगा कि हम स्पेसिफाइड जो सिंप्लीफाइड स्कीम है रूल 14A के थ्रू रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं उस स्कीम में। आपको बस उस ऑप्शन को क्लिक करना होगा जिसमें ये लिखा होगा कि रूल 14A में आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो। उसके बाद आपको सेकंड क्या काम करना होगा कि आप एक लोग को आधार अथेंटिकेशन करना होगा, चाहे आपका प्रमोटर या पार्टनर, कोई एक पर्सन आधार अथेंटिकेशन, जैसे ही आधार अथेंटिकेशन करेगा इस स्कीम में, कोई एक पार्टनर या प्रमोटर को आधार अथेंटिकेशन करना होगा। जैसे ही आधार अथेंटिकेशन आप कर दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन आपके हाथ में विद इन 3 वर्किंग डेज आ जाएगा। अब मान लो आपने ये रजिस्ट्रेशन ले लिया, ये रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। मान लो आपने ये रजिस्ट्रेशन ले लिया इस स्कीम में, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो भी टैक्सेबल सप्लाई की टैक्स लायबिलिटी है वो 2.5 लाख से ऊपर नहीं जा रही है। जैसे ही 2.5 लाख एक्सीड करता है तो आपको जो सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लिया है आपको विड्रॉल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, आपको ये इंश्योर करना है कि आपने जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में एक उस पैन से रजिस्ट्रेशन लिया है, उस पैन से उस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में आपको दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तीसरा ये है कि मान लो आपने किसी और स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, तो उस केस में आपको नॉर्मल GST रजिस्ट्रेशन स्कीम के थ्रू रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब मान लो आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, अब आपको लगता है कि नहीं यार, ये रजिस्ट्रेशन इतना हमारे लिए हमारी ट्रांजैक्शन जो टैक्स लायबिलिटी है वो 2.5 लाख एक्सीड कर गई या करने वाली है, तो या फिर आप सोचते हो कि नहीं, कि मुझे ये रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, अब मुझे GST रजिस्ट्रेशन जो मेरे पास है स्पेसिफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम रूल 14A में, इसको कैंसिलेशन करा देते हैं या कैंसिल करना चाहते हो, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी। फर्स्ट है कि आप 1 अप्रैल 2026 से पहले यदि GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हो तो आपको इंश्योर करना होगा कि मिनिमम आपने 3 महीने का टैक्स रिटर्न फाइल कर रखा है। दूसरा, आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जिस दिन से आपने रजिस्ट्रेशन लिया है टिल जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन फाइलिंग करोगे तब तक का सारे रिटर्न आपने फाइल कर रखा है। यही आप 1 अप्रैल 26 के बाद यदि रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपने उससे पहले का एटलीस्ट 1 टैक्स पीरियड है, मतलब एक फॉर एग्जांपल इजी अंडरस्टैंडिंग में एक फाइनेंशियल ईयर समझ सकते हो, 1 टैक्स पीरियड का आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और आपने ये तो हो गया इस स्कीम के बारे में। अब कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस मैं बताता हूँ। मान लो एक पर्सन है XYZ, उसकी टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख से नीचे है, उसने दिल्ली में ये रजिस्ट्रेशन ले लिया, इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले लिया, आधार अथेंटिकेशन करवा लिया, उसको रजिस्ट्रेशन मिल गया। अब उसको मान लो महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन लेना है, तो वो नॉर्मल जो स्पेशल रजिस्ट्रेशन स्कीम अंडर 14A वो ले नहीं सकता, उसको महाराष्ट्र में नॉर्मल जो रजिस्ट्रेशन है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा, मान लो आपकी टैक्स लायबिलिटी जो इसमें बोलता है कि इस स्कीम में 2.5 लाख से ऊपर नहीं एक्सीड होना चाहिए, मान लो आपकी 2.5 लाख से एक्सीड कर रही है या आपको लग गया कि 2.5 लाख से ऊपर जा रहा है, तो आपको
ये वाले स्कीम जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन स्कीम है, इसमें आपको वॉलंटरी विड्रॉल, ये रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी विड्रॉल करना पड़ेगा। आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ेगा। आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपने सारे रिटर्न्स फाइल कर रखे हैं। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब ये आप मान लो आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा रहे हो, तो आपको तो ये देखना ही है कि आपने रिटर्न वगैरह फाइल करनी है। आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आपका कोई भी शियो मोटो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन तो हो नहीं रखा, या कोई एप्लीकेशन पेंडिंग तो नहीं है सेक्शन 29 में, या कोई स्क्रूटनी असेसमेंट तो नहीं चल रहा, या कोई आपने अमेंडमेंट तो फाइल नहीं कर रखा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्टिल आपको लगता है कि आपको कोई क्वेरी है, आप इस स्पेशल रजिस्ट्रेशन स्कीम में जा रहे हो, बट आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन स्कीम में जाना चाहते हो, तो कैसे क्या कंप्लाइंसेस करना पड़ेगा, क्या ऑप्शंस हैं, या आपको लगता है कि कोई चैलेंज फेस कर रहे हो रजिस्ट्रेशन में, या कोई नोटिसेज आए हैं, तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हो। मैं आपको उसमें हेल्प करूँगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करो। थैंक यू।